जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत, उन गुरु जी की कमली बच्ची, हरियाणा यूपी बॉर्डर से बोल रही हूँ। और मैं आज पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता सत्संग में क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। बस इतना पता है कि जो गुरु जी बुलवाएंगे, जो थॉट वो मेरे माइंड में अपने डालेंगे और जो भी शब्द मेरी जीवा पर लाएंगे, मैं वही बोलूंगी। गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। उनका मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की संगत से 2023 में जुड़ी थी, 7 जून 2023 को। और मैं मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में कुछ भी। उससे पहले मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ी थी, क्यों मेरे हस्बैंड अंकल के दोस्त हैं जिनके घर में हर सोमवार को सत्संग होता है और हर महीने की 7 तारीख को सत्संग किया जाता है। तो उनके ही इनविटेशन पे मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों उनके घर गए थे सत्संग पे। उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन है, कहाँ से हैं, क्या है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग वहीं उनके घर में जाकर के देखा। 2-4 बार ही हम गए होंगे उनके सत्संग में। तो उसके बाद हमारे घर की कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम लोग नहीं जा पाए उनके सत्संग में। और कुछ मेरे हस्बैंड अंकल प्याज से परहेज करते हैं, प्याज वगैरह नहीं खाते, तो उनको वहां लंगर प्रसाद में प्याज वाली दाल सब्जी मिली तो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया कि मैं नहीं जा रहा, वहां पे प्याज वगैरह होते हैं और मैं मना करता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि इन प्रसाद को मना नहीं करते, तो तुमने जाना जाओ, मैं नहीं जा रहा। तो मैं भी नहीं जा पाई अपने घर की कंडीशन की वजह से। उसके बाद फिर 2023 में मेरे घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि जिससे मैं बहुत आहत हो गई। इतनी आहत हो गई कि मेरे को ये लग रहा था कि तू अपने आप को खत्म कर ले। पर ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई कुछ भी नहीं करता किसी का। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि पूछो मत। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि इतनी टेंशन क्यों ले रही है, अपने माइंड को डाइवर्ट कर, किसी भक्ति में, किसी सत्संग में कहीं और अपना दिमाग लगा। बार बार उन्हीं बातों को बार बार सोचती रहती है और अपना दिमाग खराब करती रहती है। पागल हो जाएगी तू। ऐसे कर, तो और कुछ नहीं तो वहां सत्संग में चली जा, अगर तुझे वहां जाना है, जहां भी तेरे को अच्छा लगता है, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां तेरा को शांति मिले तू वहां जा और थोड़ा सा ध्यान भगवान की तरफ लगा, अपने माइंड को डाइवर्ट कर, वरना अपने आप को कोई ना कोई बीमारी लगा लेगी। तो उन्होंने, उनके कहने पे मैं 7 जून 2023 को गुरुजी के सत्संग में गई। और जब मैं वहां गई तो मैं इतनी बुरी तरह से रोई, इतना रोई, इतना रोई। मुझे नहीं पता कि सत्संग कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और सत्संग में क्या शब्द ले गए, क्या गुरबानी, कौन सी गुरबानी बोली गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं रोती रही और मुझे सबने बोला कि क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रहे हो। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं इतनी परेशान हूं कि आज मुझे अपने आंसू ही नहीं रुक रहे। मुझे ही नहीं पता क्यों मुझे इतने आंसू आ रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे। तो उससे पहले मैं जब भी 2019 में जब गुरुजी से मिली थी, उनके सत्संग में गई थी, तब भी मेरे पास कोई उनके मैसेज नहीं आते थे। बस उन आंटी का जो ग्रुप बना हुआ था जय गुरु जी के नाम से, उसी में ही बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के मैसेज आते थे, या उन आंटी जो भी वो अपने स्टेटस लगाती थी तो मैं सिर्फ उन्हीं को ही देखती थी। मैंने कभी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ग्रुप में लिखा ही नहीं था, बस खाली मैं उनके स्टेटस देखती थी और ये देखती थी कि उनके क्या क्या मैसेज है, और कुछ भी नहीं। जब मैं दोबारा 2023 में जब गई गुरुजी के संगत में, और जब मैं वहां पे बहुत रोई और जब मैं घर पे आई तो मेरा मन इतना शांत था, अपने आप को इतना रिलैक्स फील कर रही थी। और उस दिन से लेके आज तक लगातार गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। और जो गुरुजी का पहला मैसेज मेरे पास आया था वो यही आया था कि पुत्र चिंता ना कर, मैं तो सदा ही तेरे नाल आ, तेरे अंग संग सहायक, तू तो जानदी भी नहीं मैं कदों दा तेरे नाल आ, तेनू तो एहसास भी नहीं है। तू मेरी कमली बच्ची है, तू मैनू नहीं चुनिया, मैं तेनू चुनिया है। तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, एवें ना रोया कर, तू रोनी है तो मेरा भी दिल दुखता है। और ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे अंदर तक ऐसे, ये शब्द अंदर तक मेरे ऐसे पहुंचे कि ऐसा लगा कि वाकई में मैं तो गुरुजी आपके बिना बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल नहीं सहाय थी। मैं पहले से नहीं समझ सकी आपको। हालांकि अभी भी मेरा गुरुजी के साथ जुड़ाव नहीं हुआ है, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ है। शुरू से ही मेरी शादी को लगा 22 साल हो गए हैं। शुरू से ही जब से मेरी शादी हुई है तो हमारे घर में सुबह सूरज निकलने से पहले ही सब नहा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं नहाते, हम ब्राह्मण फैमिली से हैं।
पंडित हैं, लेकिन हमारे घर में देर तक कोई भी नहीं सोता। बच्चे भी सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी नहा लेते हैं। तो शुरू से ही मैं सुबह 4 बजे उठना, नहाना-धोना और अपना पाठ करती थी। तो तक भी वही आदत है, सुबह 3 बजे उठ जाना और नहाना-धोना और अपना सारा नित्य-नेम करना, ऐसे ही पहले करती थी। एक गुरुजी ने जब बोला कि बेटा मैं तो कब से तेरे हाथ थामे हुए हैं, तुझे ही इस चीज़ का एहसास नहीं है। तो मुझे याद आया कि मेरे भाई की सगाई थी 2012-13 में थी शायद। तो मेरा भाई मुझे सगाई के लिए लेने के लिए मेरे ससुराल आया। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि ऐसा करो आप बच्चों को लेके चले जाओ, मैं उसी दिन आ जाऊँगा। आप पहले ये लेने आए हैं तो आप इनके साथ चले जाओ। तो मेरा भाई मुझे लेकर के जा रहा था। जब हम अपने होम टाउन जा रहे थे भाई के साथ, मैं और मेरे दोनों बच्चे, तो मेरा भाई ड्राइविंग सीट पे था, मेरा 5 साल का बेटा था तब, वो कंडक्टर सीट पे था और मैं और मेरी गुड़िया जो 2 साल की थी, हम पीछे सीट पे बैठे हुए थे। तो मेरी को जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को मेरे दादा ससुर ने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सिखाया था। तो मैं जब भी कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, कुछ भी करती हूँ या एकांत होती हूँ, कुछ भी होता है तो मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ही निरंतर करती रहती हूँ। मैं पीछे बैठी हुई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रही थी। जैसे ही हम अपने होम टाउन के नज़दीक पहुँचे, सोहना से आगे हमारा है, तो हम जैसे ही सोहना पहुँचे तो सोहना पे रोड पे चलते-चलते एकदम से स्टीयरिंग ऐसे बम्बलिंग किया कि हमारी गाड़ी सड़क से नीचे खड्डे में जाके गिर गई और 3-4 पलटियाँ खाने के बाद उल्टी गिर हो गई और हम सारे चारों के चारों उस गाड़ी में फँसे हुए थे। गाड़ी के सारे शीशे ऐसे टूट गए और पूरा धुआँ-धुआँ हो गया, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और जब धुआँ हटा, हमने देखा कि पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई, छत पे हम पिचक गई थी छत और हम उल्टी गाड़ी में वहाँ पड़े हुए थे। तो लोगों की भीड़ ने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, वहां से एक क्रेन जा रही थी, उसको क्रेन वाले को रोक के हमारी गाड़ी ठीक करवाई, सीधी करवाई, हमें बाहर निकाला। मेरा भाई स्टेयरिंग से फंस गया था तो उसने धीरे धीरे अपने आप को स्टेयरिंग से बाहर निकाला और हम सब भी बाहर निकले। तो जितनी भीड़ थी वो सब मेरे भाई को लड़ने लग गई कि तुझे शर्म नहीं आती है, शराब पी के चलाता है, तेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और तू शराब पी के गाड़ी चला रहा है। तो मैंने उनको बोला कि भैया ये मेरा भाई है, मेरे अंकल हस्बैंड अंकल नहीं है और मैं ये इसकी सगाई है और ये हमें अपनी सगाई के लिए लेने आया और आप लोग बोल रहे हो शराब पी के, ये तो चाय भी नहीं पीता, इसने तो कभी चाय भी नहीं पी है, बहुत कम चाय पीता है ये तो भाई इस ये तो शराब पी ही नहीं हुई है। तो जब हमने अपने घर पे फ़ोन किया और पापा और सब फैमिली वाले दूसरी गाड़ियों में वहाँ पे आए सोना में, तो उन्होंने जैसे ही दूर से गाड़ी को देखा तो वो रोने लग गए कि इसमें तो कोई बचा ही नहीं होगा, इतना बुरा हाल हुआ हुआ है। लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें एक खरोच तक नहीं आई, किसी बच्चे तक को एक खरोच नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ हमें और हम बिल्कुल उनकी गुरुजी की सुरक्षा चक्र में ऐसे सुरक्षित है कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, मैं जितना शुक्र करूँ उतना कम है। और एक शुक्राना गुरुजी का, अभी फरवरी की बात है, मेरी कज़न की शादी थी तो हम लोग गुड़गाँव उसकी शादी में गए हुए थे। तो जब वापिस आ रहे थे वहाँ से शादी अटेंड करके तो मैंने बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ था। तो हम जब वापिस आ रहे थे तो ड्राइवर कहने लगा कि ऐसे करते हैं कि सोना साइड से निकल के चलते हैं। तो हमने बोला नहीं भैया केएमपी से चलो, हम सोना से नहीं जाएँगे। तो वो ड्राइवर बड़ी ज़िद कर रहा था कि यहाँ से सही है, आप उस केएमपी से जा रहे हो, केएमपी में देर लगेगी, वो टोल कटता है। हमने कहा कोई भी दिक्कत नहीं है, हम टोल हमने देना है, आपको क्या दिक्कत है? आप चलिए यहाँ से। तो हम वहाँ से केएमपी से आ रहे थे तो हम पलवल से कम आधा पौना घंटा की दूरी पे थे, तो आगे इतना जाम लग गया कि बिल्कुल गाड़ी एक भी गाड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। ड्राइवर बोला कि पता नहीं आगे तो जाम है, गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हैं, उसने उतर के देखा तो बहुत लंबा जाम था, तो वो बोला कि ये पलवल से लेके और यहाँ तक पूरा जाम ही जाम है और सब बोल रहे हैं कि ये जाम 4 बजे से पहले नहीं खुलेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सोना पलवल होते हुए निकलते हैं, लेकिन आप लोग माने नहीं और मुझे भी यहाँ पे फँसा दिया। अब मैं आपके साथ फँस गया, वो गुस्सा करने लग गया और उसने गुस्से में आके गाड़ी के लॉक किया और खुद बाहर दूसरी सड़क पे दूसरी तरफ जाके और लोगों की भीड़ के साथ खड़ा हो गया। अब मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों गाड़ी के अंदर और रात के 12 साढ़े 12 का टाइम, हम लोग घबरा गए। तो मेरे अंकल बोले कि आपने इतना सोना पहना हुआ है, आप ऐसे करो धीरे धीरे करके इस गोल्ड को उतारो और मुझे दे दो, मैं अपनी जेब में रखता हूँ, कहीं कुछ हो गया तो क्या करेंगे। तो हमने अपने आप को कर लिया अच्छे से शॉल वगैरह से।
तो हम जैसे ही मैं अपना गोल्ड उतारने लगी तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। राम रक्षा स्तोत्र तो मेरा चलता ही रहता है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करी थी, गुरुजी हमें इस जाम से निकाल दो प्लीज, गुरुजी हमें सुरक्षित घर पहुंचा दो, बहुत डर लग रहा है गुरुजी, हमें सुरक्षित घर पहुंचा दो। तो रात को 12 साढ़े 12 बजे भी मुझे वहां सुनसान जंगल में बटरफ्लाई दिखाई दी और मुझे लगा कि गुरुजी तो हैं आसपास, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और जब मैंने बस अपने हाथ से एक ही रिंग निकाली थी और गोल्ड में अभी निकाल रही थी, दूसरी रिंग वगैरह निकाल रही थी, तो इतने में ही ड्राइवर भागता हुआ आया दूसरी साइड से और गाड़ी खोल के और गाड़ी स्टार्ट की। हमने कहा क्या हुआ भैया? कह रहा है जाम खुल गया है, गाड़ी चलनी शुरू हो गई। हमने कहा भैया आप तो कह रहे थे कि 4 बजे तक नहीं खुलेगा। कह रहा पता नहीं, आगे जाके देखते हैं क्या वजह थी, क्यों लगा हुआ था और जाम खुल गया। और हम 1:15 बजे अपने घर पहुंच गए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हमें सुरक्षित घर तक लाने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी ने कहा कि मैं तो तुम्हें कब से जानता हूँ, कब से मैंने तो तुम्हारा पता नहीं कितने जन्मों से हाथ थामा हुआ है, तुम्हें ही मेरा एहसास नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ हूँ। सच में गुरुजी आप सदा हमारे साथ हैं। मेरा पूरा मायका परिवार इतना शिव भगत है, इतना शिव भगत है कि वो शिव जी की आराधना, छोटे छोटे बच्चे भी शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हम लोग तो शुरू से ही भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं। जहां पर हमारे खेत है, हमारे खेतों के पास एक मुंडन्स का खेत था। अभी मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरी उम्र इस वक्त 46 ईयर है। में वहां खेतों में उनके धरती खेत में से अपने आप शिवलिंग निकले थे। जैसे वो मुमडन हल चला रहे थे तो उनका हल वहां पे पत्थर से अड़के और रुक गया। तो उन्होंने देखा कि कोई पत्थर सा है, उन्होंने निकाल के, शिवलिंग था और उन्होंने उसको पत्थर समझ के निकाल के खेत के बाहर रख दिया। और जब मेरे दादाजी ने देखा कि ये तो शिवलिंग है और वहां जमीन में से निकला है, तो मेरे दादाजी ने रात को जाकर उन हमारे पास तब घोड़ी और बैल वगैरह सब कुछ था, जमींदार है तो सारा कुछ था हमारे पास, घोड़ी ट्रैक्टर सब थे। तो दादाजी ने रात को वहां पे जा करके और उस सारे शिवलिंग को, पूरे शिवलिंग को काले पेंट से पेंट कर दिया। और अगले दिन रात को गए और अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर उसको शिवलिंग को लेके अपने घर आ गए। हमारे घर के पीछे रामलीला ग्राउंड है, वहां पे मेरे दादाजी ने सब लोगों की मदद से, पूरे जो हमारा गांव है उनकी मदद से वहां पे एक छोटा सा मंदिर बनाया और उन स्वयंभू शिवलिंग को वहां पे स्थापित किया पूजा आराधना करके। आज भी वो छोटा सा मंदिर, गांव वालों की इतनी आस्था है उसमें कि वहां पे जो भी मन्नत मानो वो पूरी होती है। और हम छोटे छोटे से थे तब से ही हम उस शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे और आज भी हम जाते हैं तो हमारे को ये होता है कि हमारे दादाजी ने ये बनवाया था मंदिर और ये शिवलिंग मेरे दादाजी की रखे हुआ है। तो हमारे पापा हमें बताते हैं कि ये शिवलिंग कम से कम भी 8 फुट का है। जितनी हमारी हाइट है, हमारी हाइट से भी ऊंचा है ये। जब इसको रखा गया था तो बहुत गहरा खड्डा खोदा गया था और उसके अंदर इनको रखा हुआ था। और वो शिवलिंग की इतनी मान्यता की है कि हम बता भी नहीं सकते। हर मुराद पूरी होती है। भोलेनाथ तो सब पर अपनी कृपा करते हैं। गुरु जी ऐसी हमारे पे कृपा बनाए रखना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 बे अनंतम शुक्राना गुरुपा, लखा ते करोड़ा वार शुक्राना गुरुपा। मेरी झोली तू सब बड़ी खुशियां नाल भरी हुई है, बस अपनी मेहर एवं ही बनाए रखना गुरुपा। मैं तो अपने शरीर दे रोम, हर एक रोम छिद्र तो भी शुक्राना कराना ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾबिल भी नहीं है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना कर सकिए। गुरुपा कोई गलती हो तो क्षमा करना। आंटी जी आप भी हमें क्षमा करना। पूरी गुरु संगत, मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो तो। प्लीज गुरुपा हम पे अपनी मेहर बनाए रखना, ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना सारी संगत के ऊपर, जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं उनके ऊपर और मेरे पूरे परिवार के ऊपर। ऐसे ही खुशियों की मेहर करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।